नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल साइंस का राज में। आज हम बात करेंगे मेंडलवाद के विचलन यानी कि कार्य से हटकर या नियमों से परे। तो मेंडलवाद यानी कि जो मेंडल ने नियम दिए थे, और विचलन यानी कि उनसे विपरीत या जो मेंडल के नियमों का पालन नहीं करती हैं वो कौन कौन सी घटनाएँ होती है। तो उन घटनाओं के जो टॉपिक है उन पर हम आज चर्चा करेंगे, और हम इसके 2 क्लास बना लेंगे, क्योंकि अगर एक में ही पढ़ेंगे तो क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज की क्लास में हम इसको नाम दे देते हैं मेंडल के विचलन या मेंडलवाद के विचलन पार्ट फर्स्ट। तो अब हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट करते हैं, और इस फर्स्ट पार्ट में अंदर हम पढ़ेंगे सह प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता और लेथल अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता और घातक जीन या लेथल जीन। तो इन 3 टॉपिक जो मेंडलवाद का पालन नहीं करते हैं उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। प्रत्येक के बारे में विस्तृत रूप से आपको समझाया जाएगा, तो क्लास को संपूर्ण देखें। और जो हमारा सेकंड पार्ट होगा, जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ लेंगे बहुजीन, बहुयुग्मविकल्पी और बहुप्रभाविता। बहुजीन, बहुयुग्मविकल्पी और बहुप्रभाविता, इन तीनों के बारे में मैं आपको सेकंड वीडियो में पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे अपूर्ण प्रभाविता यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सह प्रभाविता यानी कि को डोमिनेंस एंड घातक जीन यानी कि लेथल जीन। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। धन्यवाद। तो पहला टॉपिक है हमारा अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डोमिनेंस यानी कि प्रभाविता। तो प्रभाविता क्या होती है? किसी लक्षण का प्रकट होना। और अपूर्ण यानी कि एक तो होता है पूर्ण यानी कि पूर्ण रूप से, अपूर्ण मतलब नहीं या बिना ना के बराबर। तो क्या होता है कि अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है कि एक पादप होता है, उदाहरण से ही समझाता हूँ आपको, मिराबिलिस जलाप्पा। आपने लोगों को कहते सुना होगा, हिंदी में इसका नाम होता है गुलाबास। इसको कुछ और नाम भी दिए जाते हैं, स्नैपड्रैगन कहा जाता है इसको, स्नैपड्रैगन। और एक अन्य नाम होता है 4 o'clock। सुबह के 4 बजे यह खिलता है, तो उसको 4 o'clock भी कहा जाता है। स्नैपड्रैगन, मिराबिलिस जलाप्पा और गुलाबास को। तो ये कुछ 4 नाम दिए गए हैं। एक नंबर में पूछ भी सकता है कि अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण समझाइए। तो आप पहले तो नाम याद होना चाहिए कि कौन सी पादप में प्रदर्शित होती है अपूर्ण प्रभाविता। तो क्या होता है कि जो इस मिराबिलिस जलाप्पा के पुष्प थे, लाल पुष्प, लाल रंग वाले पुष्प, इनका संकरण करवाया गया था सफ़ेद पुष्प वाले पादपों के साथ। यानी कि लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प वाले पादपों का आपस में संकरण करवाया गया था। तो क्या होता है कि यह एक संकर संकरण है, तो अपन पीढ़ी में लिंग प्ररूप अनुपात और जीन प्ररूप और लक्षण प्ररूप, जीन प्ररूप और लक्षण प्ररूप, तो इनमें विचलन पाया गया था। किस प्रकार से? जैसे कि यह डबल आर हो गया, मान लेते हैं हम इसको, और यह स्मॉल आर हो गया, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो अपूर्ण प्रभाविता को परिभाषित किस प्रकार से किया जाएगा कि जो अपवन पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों के अतिरिक्त कोई तीसरा लक्षण प्रकट हो, यानी कि ना तो प्रभावी उत्पन्न हो रहा है न अप्रभावी उत्पन्न हो रहा है। वैसे प्रभाविता नियम क्या होता है कि जब प्रभावी लक्षण प्रकट होता है अपन पीढ़ी में तो उसको प्रभाविता कहते हैं, परंतु यहाँ पर ना तो प्रभावी प्रकट होता है और ना ही अप्रभावी प्रकट होता है। तो तीसरा लक्षण यहाँ क्या प्रकट हुआ था? वो था गुलाबी पुष्प वाले पादप यहाँ पर प्राप्त हुए थे। ना तो सफेद हुए और ना लाल हुए, तो कोई तीसरा लक्षण प्रकट होना अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहलाता है। तो यहाँ पर गुलाबी पुष्प प्राप्त हुए थे, और इसका हम चेकर बोर्ड बनाए तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये हो गया, ठीक है। अब इनका करवाया गया था, संकरण करवाया गया था, या क्या स्वपरागण करवाया गया।
स्वपरागण करवाया गया। तो स्वपरागण के पश्चात लक्षण प्रूफ और जीन प्रूफ की बात करेंगे। यहाँ पर गेमेट बना लेते हैं। गेमेट किस प्रकार से बनेंगे, यह है F1PD और इसका स्वपरागण करवा गया तो ये गेमेट बन जाएंगे। और यहाँ पर लक्षण प्रूफ और जीन प्रूफ की बात कर रहे हैं हम, तो ये है एकदम लाल, ये वाले, ये है एकदम सफ़ेद और ये है गुलाबी। ठीक है, तो लक्षण प्रूफ कितना हो गया, 1 2 1। जीन प्रूफ भी हो जाएगा 1 2 1, यानी कि एक लाल है, एक गुलाबी है, सॉरी 2 गुलाबी है और एक वाइट है। तो लक्षण प्रूफ भी 1 2 1 है और जीन प्रूफ भी 1 2 1 है। परंतु मेंडल के नियमानुसार लक्षण प्रूफ कितना होता है, 1:1 होता है, सॉरी 3:1 होता है। इस प्रकार से हमने बनाई थी चेकर बोर्ड, डबल टी, सॉरी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, इस प्रकार से बनता है। तो ये 3 लंबे थे और ये बना था, तो लक्षण प्रूफ 3 1 था, परंतु यहाँ पर 1 2 1 आ रहा है, तो इसी को कहा जाता है अपूर्ण प्रभाविता। यानी कि जो लक्षण प्रूफ है वो मेंडल के नियमानुसार नहीं है, मेंडल के नियमों से हटकर है, मेंडल के नियमानुसार विचलन प्रदर्शित करता है, तो इसी को है वो अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जाता है, जो स्नैपड्रैगन प्रदर्शित करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेंडलवाद का विचलन, वो है सहप्रभाविता या को डोमिनेंस। सह मतलब एक साथ, हमने पीछे पढ़ा था सह लगन था, वहाँ पर जीनों के जो लक्षण है वो एक साथ रह रहे थे। यहाँ है सहप्रभाविता। प्रभाविता मतलब लक्षणों का, प्रभावी या अप्रभावी लक्षणों का अपन पीढ़ी में प्रकट होना। तो सहप्रभाविता क्या हो जाएगा, यानी कि जो प्रकट कौन से लक्षण होते हैं, प्रभावी और अप्रभावी। तो सहप्रभाविता में क्या होगा कि जो प्रभावी और अप्रभावी लक्षण हैं वो दोनों एक साथ प्रकट होते हैं F1PD में। यानी कि परिभाषित किस प्रकार से करेंगे कोडोमिनेंस को, कि जब F1PD में प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण एक साथ रहते हुए प्रकट होते हैं तो उसको सहप्रभाविता या कोडोमिनेंस कहा जाता है। उदाहरण की बात करते हैं तो आपने देखा होगा मवेशियों में या पशुओं में। उदाहरण के हम तौर पर कर लेते हैं कि जो त्वचा का लाल रंग होता है, इनका क्रॉस करवाया गया सफ़ेद त्वचा वाली गाय है, जैसे कि ये नर है लाल और मादा है वो वाइट है, तो दोनों का जो सेक्स करवाया गया तो यहाँ पर जो संतति बनेंगी वो आपने देखा होगा कि जो कईयों में है वो लाल चकते बने होते हैं और पूरी है वो वाइट होती है, बीच बीच में लाल चकते होते हैं। और कईयों के क्या होता है कि जो पूरा शरीर है वो लाल होता है, बीच बीच में वाइट चकते बने होते हैं। ठीक है, ये गाय है वैसे समझाने के लिए। तो चकते बने होते हैं तो उसी पर इसको चितकबरा कहा जाता है। चकते जो भी कहें, धब्बे बने होते हैं लाल रंग के और वाइट रंग के, तो उनको चितकबरी गाय कहते हैं। ठीक है, चितकबरी संतानें, ये है F1PD में। यदि हम इनका गेमेट की बात करें तो इसको बोलते हैं हम कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको प्रभावी मान लेते हैं, इसको अप्रभावी मान लेते हैं। ये हो गया F1PD। ठीक है, इनका स्व निषेचन करवाया गया है, या हम बात कर रहे हैं जंतुओं की, ना कि पादपों की। पादपों की बात करते तो वहाँ स्व परागण होता है, यहाँ स्व निषेचन है। तो इस प्रकार से इनमें स्व निषेचन करवाएंगे तो ये बनेंगे। ये है लाल और ये है सफ़ेद गाय। ठीक है, ये संतति कैसी है, ये है चितकबरी जिनमें त्वचा में धब्बे पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये चितकबरी संतानें होंगे। अब इनकी बात करते हैं हम लक्षण प्ररूप की। लक्षण प्ररूप 1:2:1 यही होगा। मेंडलवाद क्या कहता है, लक्षण प्ररूप कितना होना चाहिए, 3:1। परंतु सहप्रभाविता में भी यही है और अपूर्ण प्रभाविता में भी 1:2:1 लक्षण प्ररूप दर्शा रहा था। लक्षण प्ररूप ये है तो जीन प्ररूप कितना होगा, जीन प्ररूप होगा 1:2:1। यही सेम जीन प्ररूप और लक्षण प्ररूप, जीनोटाइप और फिनोटाइप यही सेम का सेम है। वो अपूर्ण प्रभाविता हमने भी पीछे पढ़ कर आए हैं, वहाँ समझा रहा था। तो यह वो मेंडलवाद के नियमानुसार नहीं है, तो इसीलिए सहप्रभाविता को है वो मेंडलवाद का विचलन कहा जाता है, जो मवेशियों में देखने को मिलती है। कुत्तों में भी आपने देखा होगा, छोटे छोटे पिल्ले होते हैं, उन पर
धब्बे पाए जाते हैं विभिन्न कलर के, तो यह सब मेंडलवाद का विचलन होता है। तो आज की क्लास का हमारा अंतिम टॉपिक है मेंडलवाद के विचलन में, वो है घातक जीन या लेथल जीन। यहाँ घातक फिल्म की बात नहीं कर रहा मैं, आपने देखे होगी स्नेह देओल वाली फिल्म घातक। तो घातक जीन क्या होते हैं? ऐसे जीन जिनकी उपस्थिति है वो जीवों के लिए हानिकारक होती है, या जो शरीर के लिए वे जीन है वो मृत्यु का कारण भी बन सकती हैं। सीधी सी बात कहें कि वे जीन जिनकी उपस्थिति के कारण जीवों की मृत्यु हो जाती है उनको घातक जीन या लेथल जीन कहा जाता है। तो इनकी खोज की थी L.A. नोथ ने। एक नंबर में बहुत बार पूछा जा सकता है, नीट में भी पूछा जाता है, 12th में भी पूछा जाता है कि घातक जीन है उनके खोजकर्ता कौन थे? तो खोजकर्ता थे L.A. नोथ। अब मैं आपसे पूछूं कि प्रभावी लक्षण क्या होता है? आप समझ रहे होंगे कि ये क्या पूछ रहे हैं, नॉर्मल सी बात है, परंतु मैंने आपको बताया था जो अप्रभावी लक्षण होते हैं वो केवल समयुग्मजीय अवस्था में प्रकट होते हैं, और प्रभावी लक्षण होते हैं वो समयुग्मजीय और विषमयुग्मजीय अवस्था में भी प्रकट होते हैं। यानी कि वे लक्षण जो विषमयुग्मजीय अवस्था में भी अपने आप को प्रदर्शित करने की क्षमता रखते हैं उनको प्रभावी लक्षण कहा जाता है। सीधी सी बात है, ये ठीक हो गया, कोई डाउट नहीं। तो घातक जीन है वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रभावी घातक जीन, एक होता है अप्रभावी घातक जीन। तो प्रभावी क्या होंगे? वे जीन या वे घातक जीन जो विषमयुग्मजीय अवस्था में अपना प्रभाव दर्शाते हैं। ठीक है, मैं इस परिभाषा से कनेक्ट करके ये दोनों आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्रभावी घातक जीन क्या होंगे? वे जीन जो विषमयुग्मजीय अवस्था में अपने आप को प्रकट करते हैं उनको प्रभावी घातक जीन कहा जाता है, और अप्रभावी घातक जीन केवल समयुग्मजीय अवस्था में प्रकट होंगे। तो अप्रभावी घातक जीन क्या होंगे? केवल समयुग्मजीय अवस्था में प्रकट होंगे, या वे घातक जीन समयुग्मजीय अवस्था में प्रकट होते हैं। ठीक है, तो L.A. नोथ ने इनको है वो एक प्रयोग से समझाया था। प्रयोग था चूहों में त्वचा का रंग, चूहों में त्वचा के रंग। तो L.A. नोथ वैज्ञानिक था, वह चूहों में त्वचा के रंग की वंशागति का अध्ययन कर रहा था। ठीक है, तो उसने प्रयोग किए थे पीले त्वचा वाले चूहे और भूरे रंग की त्वचा वाले चूहे। पीले चूहे नहीं, वे चूहे जिनकी त्वचा का रंग पीला था, और वे चूहे जिनकी त्वचा का रंग ब्राउन या भूरा था। तो इन दोनों में वो उसने संकरण करवाया था, और संकरण के परिणाम स्वरूप उसने देखा था कि जो लक्षण प्ररूप है, लक्षण प्ररूप आया था 2:1। 2:1 आना क्या चाहिए था? 3:1। मेंडलवाद क्या कहता है? लक्षण प्ररूप 3:1 आता है, परंतु यहाँ पर 2:1 आ रहा था। तो L.A. नोथ ने पाया कि जो भूरे रंग की त्वचा वाले चूहे थे वे सभी चूहे समयुग्मजीय अवस्था में थे। भूरे रंग की त्वचा वाले सभी चूहे समयुग्मजीय अवस्था में थे, परंतु जो पीले रंग की त्वचा वाले चूहे थे जो वे विषमयुग्मजीय अवस्था में थे। ये है विषमयुग्मजीय, ये पीले रंग की त्वचा वाले चूहे। तो ये विषमयुग्मजीय है, यानी कि जो भूरे रंग की त्वचा वाले चूहे थे वे थे समयुग्मजीय अवस्था में, और पीले रंग की त्वचा वाले चूहे थे विषमयुग्मजीय अवस्था में। ऐसा क्यों भाई? ये विषमयुग्मजीय में क्यों है? इसका कारण यह है कि जो पीले रंग की त्वचा वाले जो समयुग्मजीय अवस्था वाले चूहे थे है नहीं थे, समयुग्मजीय अवस्था वाले में चूहे थे, वो समयुग्मजीय अवस्था में होने के कारण मर गए, यानी कि समयुग्मजीय अवस्था में प्रकट हुए थे। तो अप्रभावी घातक जीन हो गया, यानी कि अप्रभावी घातक जीन की उपस्थिति के कारण पीले रंग की त्वचा वाले चूहे जो समयुग्मजीय अवस्था में थे वो मर गए। कारण था अप्रभावी घातक जीन या लेथल जीन। तो इस प्रकार से L.A. नोथ ने प्रयोग के द्वारा घातक जीन के दो प्रकार, प्रभावी घातक जीन और अप्रभावी घातक जीन को स्पष्ट किया था। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर दिया करो। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने पढ़ा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और लेथल जीन। तीनों में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा या कोई अलग सी वीडियो बना लेंगे। ठीक है, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, मेंडलवाद के विचलन सेकंड। ठीक है, तो
तो तब तक पढ़ते रहिए बायोलॉजी, और चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर से करें। धन्यवाद।